ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड आपण पाखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति रे प्रथम देखिबा राज्य राजनीति गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे गोटे पटे बीजेडी राज्य बीजेपी सरकार को उपरे खूब बर्षिबा सह आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं निजर प्रेसमिट माध्यम रे प्रतिक्रिया रखिछि। तेबे बीजेडी रो वरिष्ठ नेता तथा सांसद सस्मित पात्र एवं लेलिन महांती प्रेसमिट माध्यम रे कहिसंती जे जेउ भली भाबरे ओडिसा रे बीजेपी सरकार आसीबा दिन ठारू आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होई जाइछि। आईन कानून बोली किछि जिनिस ही नाही एवं जेउ भली अपराधिक मामला वृद्धि होछि एथिरे ओडिसा केवल जातीय स्तर रे नुहे अंतरराष्ट्रीय स्तर रे मध्य लज्जित होछि। आपनक संगे गोटे चर्चा करिबु ए जो 2025 मसिया रे जो विभिन्न घटना मान होईछि घटना बहुल वर्ष इटा आरंभ हैला गोटे अति चर्चित केस रे सरिला मध्य वर्ष अति गोटे चर्चित केस रे आमे आपनक संगे गोटे वार्तालाप करिबा पई वर्तमान बसिचु। आपण माने आसीचंती प्रत्येक थर ए वर्ष जाक आपण माने सहयोग करचंती आपण समस्त को आग धन्यवाद भी देवी एवं आजिर ए कार्यक्रम रे आसीथिबारु पुणी थरे आपण मान समस्त को बिजु जनता दल तरफ शंख भवन को स्वागत करुचु। अनुरोध करुची डॉक्टर सस्मित पात्र को से आरंभ करेंगे। समस्त प्रेस एवं मीडिया भाई भौणी मानक नमस्कार एवं विशेष करी गत वर्षटी जाक आज आम शेष दिन में पदार्पण करचु 2025 ए गोटे वर्ष जाक विजु जनता दलर यही शंख भवन एवं राज्यर अन्यान्य जगार गणमाध्यम प्रतिनिधि भाव में आप जो प्रकार भाव में विजु जनता दलर स्वर को ओडिशावासी पाखे रखिंट से आम समस्ते आपण पाखे चिर ऋणी जहाँकि बड़ भाई दलर वरिष्ठ नेता आमर मीडिया संयोजक एवं मुखपात्र डॉक्टर लेनिन महांती महोदय कहले कि एई वर्षटी को जदि आम मूल्यांकन करिबा एई वर्षटी रे भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे जेबेठू आसीची राष्ट्रीय स्तर कहतु अंतरराष्ट्रीय स्तर कहतु किंबा आम राज्य रे हो गोटे विषय पाई ओडिशा लज्जित होईची सबुठारु बेसी सेटा होची आईन श्रृंखला व्यवस्था जो प्रकार भाव में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विपर्यस्त होईची ओडिशा रे एटा केवल जे राज्य रे सीमित अच्छी सेटा नुह यार सबु प्रसंग राष्ट्रीय स्तर रे मध्य देखिया को मिलिला अंतरराष्ट्रीय स्तर रे मध्य देखिया को मिलिला एवं प्रत्येक समय रे से राष्ट्रीय मीडिया हो कि ओडिशार मीडिया हो से मैंने कहले की प्रकार भाव में एई भारतीय जनता पार्टी रो डबल इंजिन सरकार कहूथुबा ओडिशा रे चलीथिबा शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति को लेकर संपूर्ण विपर्यस्त यही 2025 विषय रे कहवा पूर्वर मुझे आपण को फेरी नेवा को चाहूँगी जिते बड़े यही सरकार टी नूतन भाव में आसीथिला ओडिशा को गत वर्ष 2024 जून जुलाई मास बेलू यही सरकार यही भारतीय जनता पार्टी सरकार लॉ एंड ऑर्डर विपर्यस्त हबार मूलदुआ किए पकई तत्कालीन गवर्नर ओडिशार श्री रघुवर दास महोदय जिते पुओ जड़े सरकारी कर्मचारी को बाड़े थे राजभवन भितर एवं परवर्ती समय रे एई ललित दास जी पुओ थे आज पर्यंत कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कला गला नहीं एटा ही जतैला सेतेबेले कि प्रकार भाव में ओडिशार आईन श्रृंखला व्यवस्था को संपूर्ण विपर्यस्त दिगरे नबारे भारतीय जनता पार्टी सहायक हम जिते जड़े गवर्नर पुओ जड़े सरकारी कर्मचारी को राजभवन मध्य बाड़े तार रक्ताक्त कला कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ नहीं सेटा ही कही कि प्रकार भाव में आगामी दिन मानक ओडिशा रे आईन श्रृंखला व्यवस्था संपूर्ण विपर्यस्त हम
2025 को आसीबा 2025 रे आमे देखलु जुलाई मासरे की प्रकार भावरे भारतीय जनता पार्टी रो गुंडा माने पसिले भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस मध्य एवं सेठी एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू कहतु कि अन्य विषय कहतु कि प्रकार भाव घोषाड़ी की आनी घोषाड़ी की आनिकी रास्ता ताकर जो पोटिकर बाड़ेबार जो घटनाटी एटा राष्ट्रीय स्तर में सबु गणमाध्यम देखले कि प्रकार गुंडागर्दी चली ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार आपण सांगे गोटे चर्चा करूँ ये जो 2025 मसीह जो विभिन्न घटना मान होईची घटना बहुल वर्ष आजिठार शेष होउछि मुख्य शासन सचिव भाव में निजर दायित्व तुलाइथिबा मनोज आहुजांक कार्यकाल तेबे 2024 जुलाई रु से कार्यरत रहिथिले एवं आज तांकर शेष सचिव स्तरीय बैठक मध्य होइथिला। एही बैठक शेष होबा परे कार्यकाल समय रे से हासिल करिथिबा उपलब्धि उपरे आलोकपात करिसंते। आज मोर लास्ट ऑल सेक्रेटरी मीटिंग थिला ए परे अनुगर्ग मैडम चीफ सेक्रेटरी हेबे आमे केवल गोटे इनफॉर्मल आलोचना कलु जहाँ सब काम होइछि 1.5 वर्ष रे ताकू आगे केमती नेके जीवा आउ जो राज्यर प्रायोरिटी दिया होइछि जेमती हमारा बजेट डॉक्यूमेंट रे कुआइछि माननीय मुख्यमंत्री जहाँ निर्देश देइछंती सबु प्रोग्राम को आगे आमे केमती आउ त्वरान्वित करि पारिबा। केवल मु आज चाहिए आपण माने समस्त को धन्यवाद देवा पई आपन का सहयोग जो मु पाइछि एवं हमर जो सेक्रेटरी माने थिले तांका भी बहुत भला समन्वय और टीम वर्क हो जाए सेटा तांगु मेनली आज मीटिंग रे हमें डिस्कशन कलु गोटे क्या हमें लोकों का पाई ईज ऑफ लिविंग ऊपर हमें जोर देबा गोटे जेहेतु पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस अच्छी इंडस्ट्री पाई गोटे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तापर गोटे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं कि हमें केमती काम करवा लोकों को सहयोग देबा पाई तापर जेहेतु हमर ओडिसा रे एते बड़ा हमर कोस्ट लाइन अच्छी मिनरल हम पाखे अच्छी इंडस्ट्रीज रे हम उत्कर्ष ओडिसा रे एते इन्वेस्टमेंट आसुची आमे केतरा सेक्टर को नहीं के आमे वर्ल्ड क्लास केमती है पारिबा एवं एमएसएमई से एमएसएम माने एमई जेमती हमारा एचएल रे सुखोई पाई जदी पार्ट्स डेवलप करी पारिबे ताका पाई टेक्नोलॉजी सेंटर आमे करिबा ये सब विषय रे हमारा आलोचना हला। देखो सरकार गोटे मोर उपलब्धि नहीं सरकार का उपलब्धि था हमारा गोटे सिस्टम अच्छी आउ जहाँ उपलब्धि अच्छी जो अपन मैंने निजे जानी थी सरकार कौन है केते बहुत उपलब्धि है अपन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट देखंतु सुभद्रा इतना बढ़िया स्कीम बहुत अल्प समय भीतर स्कीम रोल आउट है हमारा जो कृषि समृद्धि योजना अच्छी जो चाषी मानों को पैसा जाऊँगी सेटा भी बहुत सीमलेस अपन देखिए सेटा काम होची इंफ्रास्ट्रक्चर रे बहुत जोर दिया है अपन देखिए नुआ रोड नुआ रेलवे कंस्ट्रक्शन आरंभ है सिमिले सब क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार मैंने बड़ा बड़ा पदक्षेप नियाई और सेटा जा रिजल्ट अच्छी अपन फील्ड रे भी देखी आज मोर लास्ट ऑल सेक्रेटरी मीटिंग थिला ए परे अनुगर्ग मैडम चीफ सेक्रेटरी हेबे आमे केवल गोटे इनफॉर्मल आलोचना कर अन्यपटे भाजपा प्रवक्ता सज्जाद पुन्नेवाला राहुल गांधी को ऊपर निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती ये लीडर ऑफ अपोजिशन नुहंती बरं लीडर ऑफ प्रोपागेंडा कारण राहुल गांधी जेतेबेले बी ग्रेड सेना होई बर्लिन गस्त करथिले सेठारे से देशर अपप्रचार मध्य करथिले केतेबेले सेना एवं केतेबेले संवैधानिक संस्था और केतेबेले सनातन धर्म ऊपर से निजर दुष्प्रचार करिथांती एवं निकट राहुल गांधी कहिथिले जे भारतर अर्थनैतिक व्यवस्था एक प्रकार मृत होई जाइछि किंतु आज भारतर अर्थनैतिक व्यवस्था चतुर्थ स्थान रे पहुंची जहाँकि मनमोहन सिंह समय रे 11 स्थान रे रहितला। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गुण कहिबा समय रे भारत को मध्य बदनाम करबा को चले आसंते। भारत विरोधी बातें करने में माहिर राहुल गांधी जो भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर बर्लिन जाते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं, कभी सेना कभी संवैधानिक संस्था सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ, उनको आज रियलिटी चेक मिला है। ये राहुल गांधी बोलते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, भारत की अर्थव्यवस्था और प्रोडक्शन डेड है। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ चुकी है, 11वें स्थान पर थी मनमोहन सिंह के जमाने में। आज जापान को ओवरटेक कर दिया हमने, $4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी 2.5-3 साल में बनेंगे और हमारा लोएस्ट इन्फ्लेशन है 0.71%, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हमारा लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के प्रॉफिट्स, हाईएस्ट प्रोडक्शन। आईफोन हो सैमसंग हो यही भारत में बन रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं।
ये पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है। राहुल गांधी कुंठित है। राहुल गांधी मोदी विरोध में, भारत के विरोध में उतर आते हैं। उनको ये भारत बदनामी और भारत के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार अब बंद करना चाहिए। भारत विरोधी बातें करने में माहिर राहुल गांधी जो भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर बर्लिन जाते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं, कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था, सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ, उनको आज रियलिटी चेक मिला है। ये राहुल गांधी अन्यपटे मंत्री श्रवण कुमार कहते जे एनडीए सरकार जो राज्य में रही सेठाकर मुख्यमंत्री सब राज्यर विकास कथा ही चिंता करिथांती प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में रही आपण मैंने देखिपे जे नीतीश कुमार नेतृत्व में केभली बिहार में विकास होछि। देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की सरकार लगातार अपनी देश की तरक्की में लगे हैं और हर राज्य में जहां जहां एनडीए की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्री और खास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही राज्य की तरक्की के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं और राज्य की तरक्की हो रही है। और अन्य राज्यों के भी सरकारें जहां जहां एनडीए की सरकार है राज्य की तरक्की में लगी हुई है, तो अर्थव्यवस्था में उछाल आना स्वाभाविक है और ये एनडीए की सरकार का मेहनत का परिणाम है, उनकी सोच का, उनकी विजन का परिणाम है कि आज भारत सबसे आगे निकल गया। देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की सरकार लगातार अपनी देश की तरक्की में लगे हैं और हर राज्य में जहां जहां एनडीए की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्री और खास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही राज्य की तरक्की के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं और राज्य की तरक्की हो रही है। और अन्य राज्यों के अन्यपटे सीपीआई रो जनरल सेक्रेटरी डी राजा कहते जे जो वर्तमान जो भाव में कहुच्छी जे भारत वर्तमान अर्थव्यवस्थार चतुर्थ स्थान में रही तेबे यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर रखिबार आवश्यकता अच्छी जे भारतीय मुद्रार मान कहीं एते निम्न स्तर को जाउछि एवं भारतर लोक मैंने जो मैंने गरीब श्रेणी में रही से अधिक गरीब हो जाउछंती। अन्यपटे जदि देखा जाए भारत में बेकारी हार एवं मूल्य वृद्धि हार वृद्धि पाउछि जहाँकि अत्यंत शोचनीय स्तर में रही तेणु यह प्रथम उत्तर रखा आवश्यक। That is what government is claiming. It has surpassed Japan. It has become one of the three major largest economies in the world. Having said that, what is happening in the country? What is the value of Indian rupee? If India is the third largest economy, what is the value of Indian rupee? Why it is falling to such a shameful low level? Mr. Modi should understand and answer. And what is the rate of unemployment, underemployment in India? What is the rate of inflation in India? Why prices are going up? And why still we are having poverty and people living below poverty? How many crores? Let Mr. Modi say. And it's a starvation index, where India stands now, hunger index at international level. So claiming to be largest economy is one thing. What is its correspondence to the livelihood of the people, the living conditions of the people? Living conditions show that inequality is increasing, people continue to suffer, the poor people becoming poorer. That is the reality. 2 or 3 year government siege. That is what government is claiming. It has surpassed Japan. It has become one of the three major largest economies in the world. भाजपार जातीय प्रवक्ता सीआर केशवन कहते जे ममता बानर्जी जो पद रही मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री से संपूर्ण रूपे विफल होती एक प्रकार बड़ विपद
पश्चिमबंगवासी सृष्टि करिछि। तेणु पश्चिमबंगवासींकर जोभଳି भाबरे विभिन्न प्रकार विकास होई पारु नाही एवं अन्यपटे महिला माने विभिन्न समय अनेक अपराधर शिकार होउछंती। तेणु वर्तमान से माने ममता बानर्जींकर जो भ्रष्ट राजनीति रही जो भ्रष्ट सरकार चेर रही उपाड़ी फिंगी देबा पई सेमाने मन परिवर्तन करिसेंती एवं निश्चित भाव में भाजपा को आशीर्वाद देबा पई मध्य चिंता करिसेंती। आगामी निर्वाचन रे निश्चित सेठारे प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व में भाजपा ही सरकार बनेबो। Corrupt Kushasan and the jungle raj of the TMC, better known as Tushtikaran Mamta Congress, has been one of the worst regimes in the history of West Bengal. Mamta Banerjee, both as Chief Minister and Home Minister, has been an absolute catastrophic disaster, endangering the safety and security of the people of West Bengal, especially the Nari Shakti of West Bengal, given the manner in which rampant illegal infiltration and unspeakable crimes being unleashed on our sisters, mothers and daughters in West Bengal. Not so long ago, there was a shocking incident where a TMC leader who was the chief of a Gram Panchayat in Malda district, she was a Panchayat Pradhan. There were allegations that this TMC leader was an illegal Bangladeshi infiltrator who had forged documents. When the Calcutta High Court directed the local subdivisional office, the SDO, to inquire into the matter, it was proved that this TMC leader had forged her identity and status, and she was removed from her post as the Panchayat Pradhan. This is the dangerous, precarious situation of illegal infiltration in Bangladesh due to the perilous politics of religious appeasement and polarization of Mamta Banerjee. And Mamta Banerjee is the Home Minister and also, more than that, a woman. And she has been totally inept and incompetent, given the manner in which atrocities, attacks and assaults have been happening on the Nari Shakti in West Bengal. We have all seen what happened in Hanskali, Park Street, Sandesh Kali, RG Kar, and even recently, that doesn't seem to stop because Mamta Banerjee has utterly failed the women of West Bengal. This despotic TMC rule, riddled with oppressive misgovernance and intolerant misrule, has been a living nightmare for the people of West Bengal, which is why they have made up their mind. The people of West Bengal have made up their mind to boot out this evil regime of Mamta Banerjee in the upcoming elections and bless the BJP guided by Prime Minister Narendra Modi ji to usher in a new dawn in West Bengal of corruption-free good governance. Corrupt Kushasan and the jungle raj of the TMC. अन्यपटे पश्चिमबंग गस्त करथिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एही परिप्रेक्षी से मध्य निजर अभिभाषण रखिथिले। एही परिप्रेक्षी अमित शाह कहिथिले जे जोभଳି भाबरे पश्चिमबंग रे ममता बानर्जींकर भ्रष्ट राजनीति रही आज लोक मानकर विकास मध्य होई पारु नाही। आगामी दिन रे सेठारे निश्चित भाजपा सरकार करिबो बोली दृढोक्ति करिथिले अमित शाह। एहा उपरे ममता बानर्जी जो बयान रखिथिले ताकु नै प्रतिक्रिया रखिछंती सांसद भाजपार संबित पात्र। से कहिछंती जे जेतेबेले अनुप्रवेशकारी मानकु ममता बानर्जी सुरक्षा देउछंती एवं सेमानकु नै राजनीति करूछंती एहा समस्तनकु जणा एवं सेथिपई पश्चिमबंग रे भ्रष्ट सरकार मध्य रहिछि जाहाकु लोक माने प्रत्याख्यान करिछंती। एवं अन्यपटे से कहिछंती जे ममता बानर्जींकर दल एक साधारण दल नुहे एहा एक क्रिमिनाल दल भली मने हुए कारण जेतेबेले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सेठाकु जाइथिले एवं निजर अभिभाषण शेष करबा परे ममता बानर्जी कहिथिले जे आमे चाहिछु बोली सुरक्षित भाबरे अमित शाह होटेल रु बाहर पाद रखि पारिथिले एवं जदि आमे चाहिथांतु एहा मध्य होई नथांता। चुनाव में उसकी तैयारी चल रही है और कल एक प्रेस वार्ता में गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी ने बड़े स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय और विशेष करके जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है उस विषय में आदरणीय अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य को रखा है कि किस प्रकार ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है वहां फेंसिंग के लिए, किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से इलेक्टोरल रोल से ममता बनर्जी और उनके नेता बंगाल में परेशान हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ उसके बाद
ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को धमकी भरी शब्दों से संबोधित किया है, ममता बनर्जी हैज थ्रेटेन्ड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ड्स विच कैन नॉट इवन बी थॉट ऑफ, यह भी हमने देखा। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। मैं दोहराता हूं, ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे हैं और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। यह देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द हैं अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए, और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार चुनावों से पहले हमारे अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके कैवलकेड पे किस प्रकार से हमला ममता बनर्जी जी ने कराया था, घुसपैठियों से कराया था, लाठी डंडे पत्थर से उनके ऊपर हमला करवाया था। किस प्रकार से आज बंगाल के अंदर 300 से अधिक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दी गई है, किसी को फांसी चढ़ा दी गई है तो किसी को काट काट के मार दिया गया है। मोर देन 300 कार्यकर्ताज ऑफ भारतीय जनता पार्टी have been killed in West Bengal by Mamata Banerjee and her goons of TMC. 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं, वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में कटता है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। अन्यपटे पश्चिमबंग केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह सीमा उपर बाड़ लगाइबा नहीं देथिबा बयान उपर प्रतिक्रिया रखिछन्ती। एपीसीसी रो उपाध्यक्ष वी गुरुनाथन से कहिछन्ती जे जोभଳି भावरे केन्द्र गृहमंत्री पश्चिमबंग जाइथिले एवं सेठारे ममता बनर्जी सरकार उपर अनेक आरोप लगाइथिले एवं एकथा मध्य कहिथिले जे पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश रो जो सीमा रहिछि सेथरे बाड़ लगाइबा पई पश्चिमबंग सरकार अनुमति देउनाहंती, जहाकी अत्यंत दुर्बल आरोप, कारण संपूर्ण रूपे समस्त संस्था केन्द्र गृहमंत्री नियंत्रण रे रहिछि एवं केन्द्र गृहमंत्री 11 वर्ष धरि ही क्षमता रे अछन्ते। Few days back, our Home Minister Amit Shah visited West Bengal and he made a severe and serious allegations against the Mamata Banerjee. The West Bengal government is not allowing him to establish a fencing in the border of West Bengal and Bangladesh. So this is a very weak and very poor allegation against the government. You are there in government since 11 and a half years. You came to power, and it is your bound duty because defense is there in your control, government of India control, home is there in your control, and all the IAS officers, wherever they work, they are the officers for the government of India as well as the state governments. So a lot of paraphernalia is there even in the West Bengal also. So saying that the West Bengal government is not supporting to establish the fencing in between the West Bengal and Bangladesh is very unfair on your part and very weak statement by a strong Home Minister of India. So we condemn this, and because it is Mamata Banerjee's duty also
to support you, Government of India. The duty of establishing fencing is by the Government of India. So the site all the must be given by the Government of India. But here a point is, in 1971, when the Bangladesh was freed from the Pakistan rule by the Srimati Indira Gandhi ji, the then Prime Minister of India, Congress Prime Minister of India, the boundaries are already fixed. Where is the need for you to go again for the boundaries or for the place? So whatever the boundary it may be, it will come under your purview, under the government, central government purview. So where is the problem for you to establish the fencing in between the West Bengal and Bangladesh? This is nothing but one kind of allegation against the Mamata Banerjee in view of the ensuing elections. Wherever there are elections, our Home Minister will visit that state because they happen to be the non-BJP ruled states. He will make a lot of allegations against that particular government. Few days back, our Home अन्यपटे बीजेपी नेता निश्चित प्रामाणिक कहिसेंती जे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह जो बयान देथिले से स्पष्ट भाव में कथा कहिसेंती जे पश्चिम बंग रे सरकार परिवर्तन करबा किंबा राजनैतिक क्षमता हासिल करिवार कोनोसी निर्वाचन यह नुहे बरं यह देशर सुरक्षा पई सबुठारु एक बड़ पदक्षेप एवं एही ठारे जो भली भाव में अनुप्रवेशकारी माने अनुप्रवेश करूछंती यह निश्चित भाव में पश्चिम बंग सुरक्षा को नुहे बरं देशर सुरक्षा प्रति बड़ विपद की जो चुनाव है, ये चुनाव कल गृहमंत्री जी ने पूरा स्पष्टता के साथ कह दिया है कि सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है और बंगाल में गवर्नमेंट प्रतिष्ठित करने के लिए यह राजनीतिक क्षमता हस्तांतर करने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल से पिछले 15 वर्ष में इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज होने का काम हुआ है, ये सिर्फ बंगाल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ता जा रहा है। एक तरफ 450 किलोमीटर जो है बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो बंगाल में अभी तक जो है अनफेंस्ड है। ममता बनर्जी को अभी तक गृह मंत्री जी ने लगभग 16 से 17 बार पत्र प्रेरण किया। होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के साथ कई बार बैठक किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो 450 जो किलोमीटर लैंड है वो अभी तक ना तो एक्वायर किया गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। इसका स्पष्टता यहाँ पर दिखाई दे रहे है कि किस कारण से ये लैंड एक्वायर नहीं किया जाते हैं, इसमें किसका आखिर स्वार्थ है और क्या स्वार्थ हो सकता है। कहीं जाकर इन्फिल्ट्रेशन का व्यवस्था करने के लिए ही ये प्रयास नहीं तो ये सभी कारण मिलाकर एक जो है पूरा देश का जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो थ्रेट में है। तो इस बार का चुनाव सिर्फ बंगाल जीतने का चुनाव नहीं है, पूरा देश को सुरक्षित रखने का चुनाव है। पूरा देश का डेमोग्राफी चेंज ना हो उसके लिए ये चुनाव है और उसके साथ साथ देश की सिक्योरिटी थ्रेट कम करने, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए ये चुनाव है। की जो देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फरार। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।